हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हामिद खान, टीम डायरेक्टर पाथाइस एकेडमी। सो बेसिकली न्यूज़पेपर पढ़ने में जो आपको चैलेंजेस आते हैं, इस छोटे से वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन से न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और क्या पढ़ना चाहिए। गवर्नमेंट की एजेंसीज़ होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्नमेंट के नाम होते हैं, और इन सारी चीज़ों को जब आप साथ में लेते हैं तो आप अंडरलाइन भी करते हैं और उनके नोट्स भी बनाने चाहिए। सो आपको कोशिश करनी चाहिए कि टॉपिक वाइज आप अलग अलग पेजेस में नोट्स बनाएं। कोचिंग वालों के नोट्स के बावजूद भी आपको न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, बिकॉज ये आपकी हेल्प करेगा चीज़ों को बेटर ढंग से अंडरस्टैंड करने में। एट द सेम टाइम ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप न्यूज़पेपर के नोट्स बना लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर बूस्ट करता है। फिर आपको टर्मिनोलॉजीज डायरेक्टली पता होती हैं कि न्यूज़पेपर में कई बार क्या होता है कि हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ तो रहे हैं, बट दैट डजंट मीन कि सारी चीज़ें हमारे काम की हैं। तो आपको एक फ़िल्टर करना भी आता है। कुछ चीज़ें आप पढ़ लेते हैं, वो आपके दिमाग में फ्रेमिंग होती है कि ओवरऑल देश में ऐसा चल रहा है, इंटरनेशनली क्या चल रहा है। कई बार आप फोटोग्राफ्स देखकर सीखते हैं। सो द हिंदू का ये पेपर 18 जुलाई का, और इसके अलावा 16 जुलाई का भी पेपर है। इसको एनालिसिस करके देखेंगे हम लोग, और देखेंगे कि कहाँ पर क्या पढ़ना होता है, कौन से एडिटोरियल्स पढ़ने होते हैं, कैसे उसके डेप्थ में जाना होता है। और न्यूज़पेपर की इस सीरीज़ में हम कुछ और भी वीडियोज़ देखेंगे। सो आज मैं ये न्यूज़पेपर आपको बताता हूँ कि इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है। आइए देखते हैं न्यूज़पेपर को डायरेक्टली कि ये आपको कैसे पढ़ना चाहिए। सो फ्रेंड्स, बेसिकली न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त आपको जो चैलेंजेस आते हैं, आई होप कुछ न्यूज़ मैं पढ़ के आपको समझा रहा हूँ कि क्या नोट करना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चैलेंज आता है कि नोट्स क्या बनाएं। मेरा मानना है कि कोचिंग के नोट्स तो आप पढ़ते ही हैं, उसके बावजूद भी आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। सो कौन सी न्यूज़ है जिसको हम चूज़ कर सकते हैं, और ये 16 जुलाई का पेपर है द हिंदू, और ये बेसिकली दिल्ली एडिशन है, और इसमें हम लोग देख पाते हैं कि क्या इसमें से पढ़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट टू हियर पिटिशंस अगेंस्ट पासिंग लॉज एज मनी बिल्स। अब ये न्यूज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, खासकर इंडियन पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बेसिकली जो कई बार क्या होता है कि या तो आपने मनी बिल पढ़ लिया है तो आपको ये जल्दी समझ में आएगा, और नहीं पढ़े हैं तो फिर आने वाले दिनों में ये टॉपिक्स आपको काम आएंगे। तो आपको देखना पड़ता है कि ये टॉपिक्स कैसे कनेक्ट होंगे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सेज प्लीज चैलेंजिंग द मनी बिल रूट टेकन बाय द सेंटर टू पास कंटेंटियस अमेंडमेंट्स इन पार्लियामेंट विल बी लिस्टेड व्हेन ही फॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस। सो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। एक्चुअली गवर्नमेंट में कुछ बिल्स को मनी बिल घोषित कर दिया। मनी बिल जब हम अनाउंस करते हैं सो राज्यसभा के कुछ पावर्स कम हो जाते हैं उसमें, और बेसिकली इसे सीधे लोकसभा से पास करके, इनफैक्ट आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट भी इसको रिटर्न नहीं कर पाते हैं, और अल्टीमेटली ये बिल पास होता है, और इस पे लोकसभा एक तरह से लोकसभा के पास पावर ज़्यादा है मनी बिल को लेकर। तो ये ऑब्जेक्शन है अपोजिशन का कि कुछ ऐसे बिल्स जो मनी बिल नहीं थे उनको भी मनी बिल बना दिया गया, ताकि राज्यसभा से उसको पास कराने का कंपल्शन ख़त्म हो जाए। बिकॉज राज्यसभा केवल उस पर अपने कमेंट कर सकती है, उन कमेंट्स को मानना नहीं मानना दैट इज़ अप टू दी लोकसभा। तो दोस्तों, ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट भी करना होगा। और इसमें से जब नोट्स बनाते हैं, लाइक द प्रोविजंस, अ मनी बिल इज डीम्ड टू बी कंटेन ओनली प्रोविजंस डीलिंग विद ऑल और एनी ऑफ द मैटर्स अंडर क्लॉज A to G of Article 110(1), largely including the appropriation of money from the Consolidated Fund of India। सो CFI क्या है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी जानना। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या है, आर्टिकल 266 की बात कर रहा है। अब मनी बिल इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू दी स्पेसिफाइड फाइनेंशियल मैटर्स, द रेफरेंस इंक्लूड्स। तो बेसिकली यहाँ से ये जो मैंने पढ़ा ये आपके नोट्स में आने चाहिए, क्योंकि ये मनी बिल के बारे में दिया। सो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ों को नोट में तैयार करते हैं। इसके बाद ट्रंप पर अटैक हुआ, ये अभी फ़िलहाल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आपने एक बार लिख लिया, दैट्स इट। रोज़ रोज़ उसका अपडेशन आपके काम का नहीं है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं कावेरी वाटर को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, और कर्नाटका और तमिलनाडु की ये आज की प्रॉब्लम नहीं, बहुत पहले की है। यहाँ पर बॉडी का नाम भी आएगा, और आर्टिकल 266 में आप देखेंगे वाटर डिस्प्यूट को डील करने की कोशिश की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो यहाँ पर जो की वर्ड्स हैं, कावेरी वाटर रेगुलेटरी कमेटी टू कर्नाटका, तो ये मामला कोर्ट में जा चुका है ऑलरेडी, पहले भी गया था, अभी दोबारा भी जा सकता है, और ये दोनों स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है।
सो अब आपको ये भी देखना है कि जो कावेरी रिवर है उसका फ्लो कैसा है, कावेरी रिवर का फ्लो किस तरफ है। आप देखेंगे कि ज़्यादातर रिवर्स का फ्लो वेस्टर्न टू ईस्टर्न साइड में है, ईस्टर्न घाट से आगे जाके समुद्र में मिल जाने का। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं, इसको यहाँ से नोट्स बनाना है आपको कि ये डिस्प्यूट क्यों है। नाउ ट्रेड डेफिसिट, अब ये जो इट्स अ टेक्निकल टर्म बेसिकली, ट्रेड डेफिसिट इट्स अ गैप बिटवीन द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसी को ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है या व्यापार घाटा। वाइडेंस 9.4% फ्रॉम अ ईयर अगो एज इम्पोर्ट्स आउटपुट आउटस्पेस एक्सपोर्ट्स। सो इसमें से जो यूपीएससी के क्वेश्चन है फैक्ट्स पर नहीं आएंगे, कॉन्सेप्ट पर आएंगे कि ट्रेड डेफिसिट होता क्यों है, डेफिसिट वाइडेंस क्यों हो जाता है, वो गैप बढ़ क्यों जाता है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का गैप है बेसिकली, तो वो देखने की ज़रूरत है कि उसमें टेक्निकल पॉइंट्स क्या हैं। तो इसमें से डायरेक्टली नोट करने की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें आगे जाकर ये टेक्निकल टर्म्स पढ़ने हैं। देन एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर एट मध्य प्रदेश भोजशाला कॉम्प्लेक्स बिल्ट यूजिंग टेम्पल रिमेन्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा। तो अब आपको ये देखना है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये किसके अंडर में आते हैं, और ये जो बोल रहे हैं उसमें फैसला क्या है ये मायने नहीं रखता, लेकिन जो भोजशाला है वो क्या था वो देखने की ज़रूरत है आपको, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाकर देखना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग सीधे लास्ट पेज में चलते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ से स्टार्ट लेते हैं। अभी फ्रंट पेज के बाद सीधे लास्ट पेज में आते हैं। सो दोस्तों अभी आप देख पा रहे हैं कि इसमें जब तक इम्पॉर्टेंट ना हो जाए, जैसे अभी ओलंपिक स्टार्ट होने को, तो ओलंपिक में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी हमारे लिए। सो फिलहाल स्पोर्ट्स में आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास फाइनल लिखने के लिए बहुत कुछ नहीं होता स्पोर्ट्स में, बट फिर भी आपको ये देखते रहना चाहिए कि चल क्या रहा है। जैसे सात्विक चिराग की जोड़ी है, अभी ये लोग कहाँ जाएंगे, ओलंपिक में गए होंगे, वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस देंगे। सो कुछ लोगों को जिनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है वो तो पढ़ लेते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और मतलब 2 कंट्रीज़ हैं न्यूज़ में, स्पेन है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेसी की टीम है अर्जेंटीना, राइट। तो दोनों अलग अलग कप के विनर हैं, इसको आपको लिखना चाहिए। इस तरह की न्यूज़ हमारे काम की होती है। ये मैचेस कहाँ पर हुए वो तो जो फुटबॉल प्रेमी है वो तो देख ही रहे होते हैं, बाकी लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने कौन कौन सा कप जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वर्ल्ड लेवल की न्यूज़ आ गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत नोट करने वाली कोई चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ आप देख सकते हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट टू सीक बैन ऑन एक्स पीएम इमरान पीटीआई पार्टी। तो ये वहाँ पर पॉलिटिकल क्राइसिस चल ही रहा है पाकिस्तान में। नाउ इजराइल स्ट्राइक्स गजा फ्रॉम लैंड सी एंड एयर एज हमास पुल्स आउट ऑफ सीज फायर नेगोशिएशंस। सो ये बहुत दिनों से चल रहा है, या तो आप पहले से कवर करते आ रहे हैं तो नया देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि आप पहली बार देख रहे हैं फिर तो इसको कवर करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ खास न्यूज़ नहीं है और ये भी आप छोड़ सकते हैं और सीधे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब ये बिज़नेस वाला पेज है। बिज़नेस में कई बार काम की चीज़ होती है। अब जैसे WPI ये काम की चीज़ है, इसको आप देख सकते हैं। व्हाट डज़ इट मीन बाय WPI? सो होलसेल प्राइस इंडेक्स कहा जाता है। इकोनॉमी की बेसिक क्लास में आप इसको पढ़ते हैं कि व्हाट डज़ इट मीन बाय WPI इन्फ्लेशन। फिर यहाँ पर जैसे ये GST का IGST का बताया, ये आपके काम का नहीं, ये भी आप छोड़ सकते हैं, काम का नहीं है। और RBI रिवाइजेज रूल्स ऑन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, ये पढ़ने की ज़रूरत है, ये आपके काम की हो सकती है, ठीक है। इसके बाद नीड स्ट्रॉन्गर एविएशन इकोसिस्टम टू ब्रेस फॉर फ्लीट डबलिंग इन 5 to 6 years। तो ये बेसिकली DGCA का मामला है। इसमें एविएशन सेक्टर की जब बात आती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA का फुल फॉर्म है। इसको एक बार पढ़ सकते हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें दिखे तो उसको नोट डाउन किया जा सकता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट। ICR क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। सो ICR का फुल फॉर्म पढ़ लिया। नाउ टू रिलीज 323 न्यू वेराइटीज़ ऑफ 56 क्रॉप्स टुडे। तो ये टेक्निकल चीज़ें, बहुत क्रॉप्स के नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन इनका काम कैसा है वो आपको देखना चाहिए कि ये लोग किस तरह से काम करते हैं। नाउ द फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ऑफ द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज़ reprimanded the Odisha government for building walls without approach in forest land approval in forest land that will be part of the proposed Sri Jagannath International Airport। So basically यहाँ पर मामला किसका आ गया? फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी का आ गया। तो ये ऑब्वियसली NGT में भी जा सकता है ये मैटर, और खासकर वायलेशन के लिए मैटर है। तो इसको भी नोट करेंगे कि ये बोला क्या है। FAC अंडर
प्रोविजन ऑफ दी वन संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम 1980। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नियम का भी हवाला दिया गया। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये देखना है कि मेरे लिए कीवर्ड क्या है, राइट। नाउ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यूपीएससी वाला जो केस है पूजा खेड़ेकर, उसमें उनके अगेंस्ट लैंड डिस्प्यूट का मामला रजिस्टर किया गया है, ठीक है। बाकी आप चाहें तो छोड़ सकते हैं। नाउ दिस साइड ज़्यादातर जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है, जैसे मनी बिल है उसके ऊपर पॉलिटिकल कमेंट्स हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। एंड इसको भी आप छोड़ सकते हैं। रिवर्ट टू ओल्ड मेथड ऑफ रिक्रूटिंग स्टाफ फॉर ट्राइबल स्कूल्स, तो इसको देखा जा सकता है कि ये हमारे काम का कितना है, लेकिन ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इसलिए चाहें तो छोड़ दीजिए इसको भी छोड़ सकते हैं। नाउ इंडिया एंड रशिया हैव डबल रूबल पेमेंट इन 2024, दिस इज इम्पॉर्टेंट। और इंडिया और रशिया के रिलेशंस वाला पेज अलग से आप बनाएं तो आपको बेनिफिट भी होगा कि सारी न्यूज़ एक जगह किया जा सकता है। टू स्टील फ्रिगेट्स बीइंग बिल्ट इन रशिया सेट टू बी डिलीवर्ड सून, ये नोट करेंगे, साइंस एंड टेक के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ की सारी इंफॉर्मेशन आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। विक्रम मिस्री टेक्स ओवर एज इंडियाज 35th फॉरेन सेक्रेटरी। हालांकि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी कौन है, लेकिन फिर भी पढ़ के रखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देन CAE इन आसाम, तो कुछ लोगों ने अप्लाई किया है, तो वो कौन से लोग हैं जो वहाँ अप्लाई कर रहे हैं और कब से लागू होगा। तो CAE बेसिकली इंडियन पॉलिटी का पार्ट है, सिटीजनशिप में आप पढ़ते हैं। और इसके बाद बाकी सब छोड़ देना है। 100 years ऑफ EEG, हाउ डज इट वर्क एंड व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस, तो उसका काफ़ी डिटेल यहाँ पर दिया है। इसको टेक्निकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ इतना डिटेल नहीं चाहिए। नाउ निषाद कम्युनिटी के बारे में दिया गया है। निषाद कम्युनिटी, अ ग्रुप अंडर द एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट शिफ्टेड फ्रॉम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस टू द इंडिया अलायंस, हाउ डज देयर पॉलिटिकल कंसोलिडेशन डिफर इन बिहार एंड उत्तर प्रदेश। तो ये बेसिकली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में दिया है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे आपको बेसिक आइडिया हो कि इंडियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा और क्यों होता है और उसको किस तरह से डील किया जाता है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। देन एडिटोरियल में आते हैं। एडिटोरियल काम के क्या है वो देखने की ज़रूरत है। दी टोल दैट एक्सट्रीम हेट टेक्स ऑन विमेन, सो ये एक देखने की ज़रूरत है, इसको देखा जा सकता है, ठीक है। और हीट वाला जो मैटर है खासकर महिलाओं से रिलेटेड, तो घर में उनका कितना सम्मान होता है, मोस्टली वो किचन में लगे रहते हैं, इसको देखने की ज़रूरत है, ये ठीक है। और ये छोड़ दीजिए, पॉलिटिकल है। बिग ब्रदर टू ब्रदर नेपाल इंडिया रीसेट, इसको भी देखने की ज़रूरत है। आपको पता है कि नेपाल के बाद अब जो क्राइसिस है हमारा शिफ्ट हो गया वो पाकिस्तान की ओर, तो इसको भी देखना चाहिए। और ये आप छोड़ सकते हैं बजट वाला, क्योंकि लेटेस्ट आ गया है। ये दोनों आपको हमेशा पढ़ना चाहिए, ये वाले साइड वाले एडिटोरियल, ये काम का होता है। देन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पर कई बार न्यूज़ होती है, कई बार बेसिकली आप देखेंगे कि स्टेट की न्यूज़ है तो हमारे काम की नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर विशालगढ़ फोर्ट की न्यूज़ है, ये काम की, इसको देखा जा सकता है। और देन हम लोग आते हैं, तो कुल मिलाकर ओवरऑल जो हमने देखा उसको बाकी सबको छोड़ सकते हैं आप लोग। तो ये था न्यूज़पेपर का एनालिसिस। थैंक यू दोस्तों, नोट्स अपने आप बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, ये मेरी ओर से सजेशन है। धन्यवाद। सो दोस्तों ये था न्यूज़पेपर का एनालिसिस, आपने देखा कि कैसे पढ़ना चाहिए। सो ज़रूरी नहीं कि एवरी लाइन आप पिक करें, और मैं अलग से आपको और भी कुछ वीडियोज़ में आपको बता दूंगा कि अंडरलाइन करके कि एग्जैक्टली वहाँ से क्या पिक करना था आपको और किस तरह से नोट्स बनाएं। कई बार क्या होता है कि हमने बेसिक्स नहीं पढ़ा है तो हम शायद उस तरह से इफ़ेक्टिव नोट्स नहीं बना पाते हैं। और यदि आपने बेसिक्स पढ़ लिया, सपोज़ इंडियन पॉलिटी, IR, इकोनॉमी पढ़ लिया, तो इन तीनों से जुड़े हुए जितने भी न्यूज़ हैं उस पर आपकी कमांड ईजिली हो जाती है। तो चैलेंज आपको यही आता है कि मान लो आपने पढ़ा नहीं है, सपोज़ मनी बिल न्यूज़ में है, तो मनी बिल आपने नहीं पढ़ा है तो आपको जल्दी नहीं समझ में आता कि मनी बिल क्या है, क्यों सुप्रीम कोर्ट में मैटर जा रहा है। सो न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग में भी आपको साल भर का समय लगता है जब एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। सो दोस्तों कोशिश ये करनी है कि सिलेबस एक बार अच्छे से हो जाता है, फिर न्यूज़पेपर से दोस्ती आपकी इजीली हो जाती है।
या तो आप हो सकता है कि अपने ग्रेजुएशन टाइम से न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपके लिए आसान है उसको कवर करना, बट कोशिश कीजिए कि एक नेशनल न्यूज़पेपर पे कम से कम आपके अपने व्यूज़ होने चाहिए। और ध्यान रखिएगा, यूपीएससी आपको आसानी से नहीं छोड़ती है, आप केवल कट कॉपी पेस्ट करके तैयार नहीं कर सकते हैं। और कोचिंग के बनाए हुए नोट्स में ज़रूरी नहीं कि 365 डेज़ का न्यूज़पेपर वैसे कवर हो जो आप खुद से पढ़ने वाले हैं। आप फोटोग्राफ्स भी देखेंगे, आप कुछ अनवांटेड न्यूज़ भी पढ़ लेते हैं, लेकिन पता चला कि वो न्यूज़ काम की थी। ये काम आप कोचिंग के नोट्स से पढ़कर नहीं कर पाते, इसलिए खुद भी पढ़िए। कोचिंग के नोट्स से तो आप पढ़ ही रहे हैं, पाथ है इस एकेडमी पाथ बुलेटिन प्रोवाइड करता है एवरी मंथ, तो आप उससे तो पढ़ते ही हैं। साथ ही साथ आपको न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने भी चाहिए और बनाकर आप एकेडमी में चेक भी करा सकते हैं कि आपके नोट्स कैसे जा रहे हैं। डे 1 से याद रखिए कि आपको न्यूज़पेपर लिखना चाहिए, भले आपको एग्ज़ाम देने में 2 साल या 3 साल का समय क्यों ना लग जाए। आप ये मानकर चलिए अभी जो पढ़ रहे हैं वो आगे काम आएगा। जैसे इस बार ओलंपिक हो रहे हैं, अब पेरिस ओलंपिक का जो भी डेटा है वो 4 साल तक काम आएगा, बिकॉज अगला ओलंपिक 4 साल के बाद होगा, तो ये डेटा आपके लिए 3 साल 4 साल तक काम करेगा। सो कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज़ जो एनालिसिस में आप ले रहे हैं वो आगे भी काम आना है, वो वेस्टेज नहीं है। इसलिए करंट अफेयर्स को ये मत सोचिए कि हम ताज़ा ताज़ा पढ़ेंगे और वहीं से क्वेश्चन आएंगे, आपका बेस भी बनता जाता है, बहुत कुछ लर्न करते जाते हैं। तो दोस्तों वीडियोस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और पसंद आए तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और कोई चैलेंज आता है तो प्लीज़ हमें लिखें। थैंक यू।